मुझे झेल रहे हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारी पत्नियां अपने पति को धन्यवाद देंगी और पति भी देंगे कि मेरे जैसे को तुम भी झेल रही हो, धन्यवाद। बोल सच्चे दरबार की। केवल दुनिया में नहीं, यही नहीं, ऊपर भगवान भी लड़ते हैं। कैसे? सुनिए, इस भजन के माध्यम से सुना रही हूँ। सच्चा, ये घटना सच्ची है, ये हर कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। मैं बड़ा सोच समझ के आपको सुनाने लाई हूँ। जगत जननी कौन है? हमारी माँ जगदम्बे। बोल सच्चे दरबार की। और पिता कौन है हमारे? बोल शंकर भगवान की। यहाँ बैठते हैं ऊपर। कौन सा मंदिर है डीडी हाट में? शंकर भगवान का। बोल मलेनाथ भगवान की, उन्हीं का रूप है। अब सुनिए, शंकर भगवान और माँ पार्वती की एक ऐसी घटना जो सच्ची घटना है, सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक एक शब्द को सुनेंगे तभी आनंद आएगा। अब वृंदावन में एक वन है, निधि वन। कौन सा वन? निधि वन में कन्हैया रचाते हैं रास। क्या रचाते हैं? तो एक दिन पार्वती माता ने सोचा कि मैं भी रास में जाती हूँ, बड़ा आनंद आता है रास में। कन्हैया अपनी गोपियों के संग रचाते हैं रास। तो पार्वती मैया कैलाश में तैयार हो रही है। अच्छा, कोई अगर स्त्री कहीं जाती है ना, और जब वो श्रृंगार करती है तो शीशे में अपने आप को देख के क्या सोचती है कि वहां सबसे सुंदर मैं ही लगूं। तो पार्वती मैया भी सोच रही हैं, जिनके लिए जगह नहीं हो रही ना, वो मेरे पास आ जाए इधर जमीन में, क्योंकि जो जमीन में बैठते हैं वो कौन है? जमींदार। जमींदार हैं वो जो जमीन में बैठते हैं। बोल सच्चे दरबार की। और जो चेयर में बैठते हैं वो कौन है? चौकीदार। बोल सच्चे दरबार की। अब सुनिए, पार्वती मैया ने कहा अच्छा वो आ रही है, धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, जबरदस्ती एक के ऊपर एक मत बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठने में कोई शर्म नहीं है, ये माँ का दरबार है। ध्यान से सुनना, पार्वती मैया जाने के लिए तैयार हो रही हैं। कैसे? कानों में झुमके पहन रही हैं। जिसने आना है प्रकाश दा, भजन के बीच में किसी को भी मत लाना, क्योंकि फिर कटने लगता है ना वो तारतम्य। हो गया, अच्छा हो गया भैया। पार्वती मैया तैयार हो रही है। कैसे? कानों में झुमके पहन रही हैं, साड़ी का पल्लू बना रही हैं, बालों का गजरा जूड़ा बनाया जा रहा है। इतने में आ गए भोलेनाथ। कौन आए? भोलेनाथ ने कहा गौरा तुम कहाँ जा रही हो? तो पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु कन्हैया वृंदावन में रास रचाते हैं तो मैं वहां जा रही हूँ, जाऊं? भोलेनाथ ने कहा जाओ, लेकिन मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा रास में। तो मैया ने कहा कैसी बातें कर रहे हो प्रभु, अपने आप को देखा है, पूरे सन्यासी लगते हो, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी। तो बाबा जिद करने लगे, नहीं मैं आऊंगा। मैया ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी बाबा, वहां केवल औरतें जाती हैं, आदमी नहीं जाते। बाबा ने कहा जैसी कुछ भी कर, साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय ले, लेकिन मुझे ले चल। अब दोनों लड़ रहे हैं, माँ कहती है नहीं नहीं ले जाऊंगी, बाबा कहते हैं मैं आऊंगा। अब दोनों की लड़ाई को भजन के माध्यम से ला रही हूँ। बोल सच्चे दरबार की। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बोल मलेनाथ भगवान की। मेरे भोले तो सदा भंग पिया करते हैं और भंग की उमंग में तरंग जिया करते हैं। दुष्ट पापी को सदा तंग किया करते हैं, अपने भक्तों का सदा संग दिया करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैया से, गौरा महारास में आऊंगा मैं भी प्यारी, महारास में आऊंगा मैं भी प्यारी। ये बोले
बोले भंडारी बात सुन ले मारी, ये बोले भंडारी बात सुन ले मारी। महाराष्ट्र में आऊंगा मैं भी प्यार। मैया ने कहा कैसे आओगे? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। महाराष्ट्र में जाती है बस नारी। बाबा कैसे ले जाऊं? वहां तो केवल नारी जाती है, नर नहीं जाते, आदमी नहीं जाते। तो बाबा ने कहा गौरा डोंट वरी, बोल हरी, बोलिए डोंट वरी। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। गौरा ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो भगवान, मैं आपको साड़ी पहनाऊं? शंकर भगवान कहते हैं मुझे साड़ी पहनाओ, मुझे महिला बना के लेके चलो, मैं आपको साड़ी पहनाऊं, आपको बिंदी लगाऊं, लेकिन अपने सर में देखो ये जो जटाएं हैं मैं इसका क्या करूं? तो शंकर भगवान ने कहा गौरा डोंट वरी। बोल हरी, अरे गौरा जटाओं का क्या करना है? जैसे अपने बालों के साथ किया है मेरे बालों के साथ भी कर दे। जटा जूट का बना दे जूड़ा, क्या बना दे? चूड़ा। जटा जूट का बना दे जूड़ा, मिटा ले चिंता सारी मेरी नारी, मेरी नारी, मेरी नारी, मेरी नारी। बाबा आप कितनी जिद करते हो, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी 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 सारी। बाबा आपको कैसे ले जाऊं मैं? आपको साड़ी पहना दी, बिंदी लगा दी, आपका जूड़ा भी बना दिया, लेकिन अपना मुंह तो देखो, सारे मुंह में तो आपने राख मल रखी है, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी। बाबा को गुस्सा आ गया, कहने लगे माना तू रूपवती है, माना तू पार्वती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मेरा कहना मान, क्योंकि जो तेरे सामने खड़ा है वो धर्म से तेरा पति है। अब पति के नाम का वास्ता दिया तो माँ ने घुटने टेक लिए, अब तो ले जाना पड़ेगा, कैसे ले जाऊं, क्या करूं? इतने में मैया को आइडिया आया, मैया अपने कमरे में गई और अपना दुपट्टा ले आई, मैया अपनी चुन्नी ले आई। गौरा मैया सच्ची बात है, मैया ने कहा बाबा यहाँ आओ, ये अपना मैया, अरे गौरा ये क्या कर रही हो? अरे बाबा इतने भोले हो, ये जो है ना मेरी चुन्नी, इसको अपने सर पे डाल दो, ऐसे नीचे से मैंने आपको साड़ी पहनाई है और ऐसे सर में मेरी ऐसे चुन्नी डाल लो और चेहरे पे पूरा घूंघट कर लो। एक लहरीदार चुन्नी माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। मैया ने भोले को भोली बना दिया, कैसे? घूंघट निकाल के। तो जो मेरे बाबा के भक्त हैं एक बार दोनों हाथों को उठा के जोरदार ताली, 1 2 क्या बात है प्रभु, जय जयकार हो।
आधे रास्ते में पहुंचे, मैया ने बाबा की ओर देखा, कहा रुको भोलेनाथ। अब क्या हुआ गौरा? अरे बाबा अपने सर पे तो देखो, तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, बाबा चंदा का उजियारा। एक हाथ में डमरू डोले, एक हाथ में डमरू डोले, तुझे में नाग डाला, एक हाथ में डमरू डोले, तुझे में नाग डाला, कितना बड़ा बवाला। मैया रास्ते में बैठ गई, कहने लगी बाबा आप कितने जिद्दी हैं, मैं आपको कैसे ले जाऊं? आपके माथे में चंद्रमा है, गले में आपने नाग पहने हैं, हाथों में डमरू पकड़ा है, ऐसे कैसे? तो बाबा ने कहा गौरा डोंट वरी, इन सबको रख दूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रख दूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। दोनों हाथों की तालियां होनी चाहिए बाबा के लिए। तालियां दोनों हाथों की। अम्मा अच्छा, बाबा ने कहा गौरा अब तो मैंने नाग भी निकाल दिए, चंद्रमा भी निकाल दिया, डमरू भी रख दिया, अब चले? मैया ने कहा चलो। बाबा ने दोबारा घूंघट किया, जाने लगे। मैया ने पलट के देखा, रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? अरे बाबा सर पे फिर से देखो, अब क्या? तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा ये गंगा का पानी, गंगा का पानी बाबा, ये गंगा का पानी बाबा, ये गंगा का पानी। बाबा ने अपनी जटा में देखा, गंगा मैया को आवाज लगाई, गंगे। जी प्रभु। अरे गंगे थोड़ी देर के लिए मेरी जटा से अलग हो जाओ, मैं रास में जा रहा हूँ। 2 बार शंकर भगवान ने जटा से गंगा जी अलग की थी, बताइए कब कब? जो सही उत्तर देगा उसको कमला चुफाल जी द्वारा 50,000 का इनाम। बताइए कब कब? मुझे मालूम है इनको नहीं आएगा। एक तो आज जब वो रास में जा रहे हैं, एक तब जब उन्होंने पार्वती मैया के साथ फेरे लिए थे। 2 बार गंगा जी जटा से अलग हुई। तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा ये गंगा का पानी, अलग हो गई गंगा जी। अब चले भोलेनाथ। मैया ने कहा एक टेंशन और है, अब क्या है? मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, मुझको यही हैरानी। मैया ने कहा बाबा कैसे ले जाऊं? वहां जाओगे कन्हैया से हेलो हाय करोगे, आपकी तो आवाज तो समझ जाएंगे ये कोई मर्दानी आवाज है। तो मैया की बात सुन के भोलेनाथ ने कहा गौरा डोंट वरी, बोल हरी। अरे ओ सरस्वती मैया, किसको आवाज लगाई? कंठ कौन देती है? मैया दौड़ दौड़ के आ गई। प्रभु बताइए। अरे माँ मेरे गले से किशोरदा निकालिए, लताजी डालिए। मतलब भोलेनाथ ने कहा मेरे गले से आदमी की आवाज निकाल के औरत की आवाज डाल दीजिए। तो सरस्वती मैया ने तथास्तु कहा और कोयल जैसी आवाज हो गई भोलेनाथ की। अब चले गौरा। मैया ने कहा एक टेंशन और है, अब क्या है? पकड़े ना जाओ कहीं मर्दाना चाल से,
पकड़े ना जाओ कहीं मर्दाना चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, लहरी लाल चुनर माथे पे डाल के, एक गोटदार चुनर माथे पे डाल के, भोला से बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। शंकर भगवान ने कहा गौरा मैं ना तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, जैसे मटक मटक के तुम चलोगी वैसे ही मैं भी चलूंगा, तुम्हारी नकल करूंगा। लेकिन कहते हैं नकल भी कैसे करनी चाहिए। एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक था होरीलाल। कौन था? होरीलाल की टोपियों की दुकान थी। भैया जरा टोपी देना अपनी, ये टोपी टोपी। रोज अपने गांव से शहर जाता टोपियां बेचने। एक दिन टोपी बेच के घर आ रहा था, रास्ते में नींद लग गई, एक पेड़ के नीचे सो गया। 2 घंटे बाद नींद खुली, गठरी तो है टोपियां नहीं है, कहाँ गई? पेड़ में बंदर थे, बंदर ले गए। होरीलाल ने दिमाग में सोचा कि बंदर क्या करते हैं, नकल। तो होरीलाल ने अपने सर की टोपी निकाली, पेड़ में बंदरों ने भी निकाली। होरीलाल ने यूं 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 घुमाई, पेड़ में बंदरों ने भी यूं 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 घुमाई। होरीलाल ने हाथ से नीचे फेंक दी और बंदरों ने भी, बोल सच्चे दरबार की, बंदरों ने नीचे फेंक दी। होरीलाल ने टोपी पटोरी, घर गया, अपने बेटे को बुलाया, बेटा सुन, जब बंदर टोपी ले जाते हैं ना तो ऐसे करना जैसे मैंने किया, ठीक है? जी बापू ऐसा ही करूंगा। 2 साल बाद होरीलाल का बेटा भी टोपी बेचने वाला। एक दिन घर आ रहा था, रास्ते में नींद लग गई, कुदरती उसी पेड़ के नीचे सो गया जहाँ बाप सोया था। 2 घंटे में नींद खुली, देखा टोपियां फिर से गायब, पेड़ में बंदरों ने पहनी थी। होरीलाल के बेटे को अपने बापू की याद आ गई। अच्छा बापू ने समझाया था। होरीलाल के बेटे ने टोपी निकाली, बंदरों ने भी निकाली। होरीलाल के बेटे ने यूं यूं घुमाई, बंदरों ने भी घुमाई। होरीलाल के बेटे ने हाथ से नीचे फेंकी, बंदरों ने नहीं फेंकी। तो होरीलाल के बेटे ने कहा, अरे ओ बंदर, मेरा बापू तो समझा के गया था, जब बंदर टोपी ले जाए तो यूं 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 करना, वो नीचे फेंक देंगे, तुमने क्यों नहीं फेंकी? तो होरीलाल से उसके बंदरों ने कहा कि जब तेरा बाप तुझे समझा रहा था तो मेरा बाप मुझे भी समझा रहा था, टोपी नीचे मत फेंकना। बोल सच्चे दरबार की जय हो। ये होती है नकल विद अकल। तो भगवान तो भोले हैं, अब अपने दिमाग में थोड़ा सा सीन क्रिएट कीजिए। भगवान ने घूंघट डाला है और पार्वती मैया के साथ साथ चल रहे हैं। पार्वती मैया ने कोहरी मारी, कहा प्रभु वो देखिए वृंदावन पहुंच के कन्हैया बैठे हैं, जाइए कन्हैया को भजन भजन गाते मनाइए, मैं तो अपनी दोस्तों के साथ जा रही हूँ। तो भोलेनाथ घूंघट डाल के कन्हैया को कैसे मनाते हैं, सुनिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल में बिहारी नंदलाल मेरो है, खुशी मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कन्हैया ने देखा, अरे मेरी सारी गोपियां तो यहाँ नाच रही हैं, ये कौन आई है नई नई आज? देख के भोले बाबा को फिर सोचे कृष्ण मुरारी, सोचे कृष्ण मुरारी, सोचे कृष्ण मुरारी, सोचे कृष्ण मुरारी। क्या सोच रहे हैं? सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघटे में क्यों आई? सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघटे में क्यों आई? सब आई है बिन घूंघट के, ये घूंघटे में क्यों आई? सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघटे में क्यों आई? पकड़ी जाके कलाई। कन्हैया उठे और भोलेनाथ की कलाई पकड़ ली। कौन हो तुम? मेरे रास में कैसे आई? लेकिन जैसे ही कन्हैया के हाथों ने भोलेनाथ के हाथ को छुआ तो कन्हैया समझ गए, अरे ये तो भोलेनाथ आए हैं। अंदर तो समझ गए कन्हैया, लेकिन बाहर से छलिया भी तो है। क्या छल रहे हैं? आई हो कहाँ से गोरी,
सोलह श्रृंगार करके आयो कहाँ से गोरी सोलह श्रृंगार करके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। इतना सुना, भोलेनाथ ने अपना घूंघट खोल दिया, पर्दाफाश। भोलेनाथ ने कहा कन्हैया ज्यादा तारीफ मत करो, मैं भोलेनाथ हूँ। पार्वती मैया ने कहा था कि यहाँ आने के लिए ऐसे बनना पड़ेगा, तभी आया ऐसे। तो शंकर भगवान से कन्हैया कहते हैं प्रभु आप क्यों आए, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। तो शंकर भगवान ने कहा नहीं कन्हैया, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले घनश्याम, हाय मैं तेरे कुर्बान। अपना बना ले घनश्याम, हाय मैं तेरे कुर्बान। तो कन्हैया ने भोलेनाथ को मौका देख के कहा प्रभु आप गोपी बन के आए हो वृंदावन में, इसी रूप में वृंदावन में आपने बसना है। तुम जाने जाओगे भोले गोपेश्वर धाम से, जाने जाओगे भोले गोपेश्वर धाम से। भोला बन जाओ घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। राधे 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 राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे। एक बार मैं कहूंगी, एक बार आपने कहना है, कहिए राधे 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 राधे, राधे ओ राधे राधे, राधे राधे राधे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कैसा लग रहा है? आप कह रहे हो राधे राधे, अभी कहाँ राधे 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 बोलिए राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे राधे। पीछे वाले नहीं बोल रहे, तोतले तो नहीं, तोतले। एक आदमी की 3-3 पत्नियां, तीनों तोतली। दोस्तों ने कहा अरे भैया 3-3 भाभियां हैं, कभी घर में खाने को तो बुलाओ। कैसे बुलाए, भाभियां तो तीनों तोतली हैं। दोस्त बड़े बेशरम जबरदस्ती घर आ गए। वो आदमी घर गया, अंदर गया, अपनी पत्नियों से कहा मेरे दोस्त आए हैं, चुपचाप खाना खिलाना, बोलना मत। अब भाभियों ने भरवे करेले बनाए। क्या बनाए? भाभियां दोस्तों को खिला रही हैं चुपचाप। दोस्तों ने कहा भाभियां तो बड़ी अच्छी है लेकिन बोल क्यों नहीं रही? तो एक दोस्त ने कहा भाभी करेले तो अच्छे बने हैं, थोड़े कच्चे बने हैं। तो पहली वाली बोली हमने तो अत्ते ते तले थे। दूसरी ने कहा अले बोलना नहीं था तू बोली। तीसरी कहने लगी हम तो भैया अत्थे हैं, तू बैठे हैं। तो जिसके मुंह नहीं हिलेंगे हम समझ जाएंगे वो क्या है। तो बोलिए राधे 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 ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी राधे 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 अच्छा कोई अमेरिका से तो नहीं आया कि जिसे हिंदी नहीं आती हो? सबको आती हिंदी। तो मैंने क्या कहा, हम हाथ उठाकर, जिसके हाथ जितने ऊपर उसकी किस्मत उतनी सुपर, और जिसके हाथ जितने नीचे वो डिडी हार्ट में सबसे पीछे। हम हाथ उठाकर कहते हैं हमको। आप लोगों के लिए भी ये लागू होता है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय धामी जी भैया, हमारी मैडम, तो एक बार मैं तो ये चाह रही थी कि सबको नचाऊं, लेकिन अभी कोई कान में कह के गया कि नचाना नहीं है। ये गलत बात है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी जगह तो उठ ही सकते हैं। आइए हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी।
ठुमके लगा कर कहते हैं। अच्छा ठुमके तो मुश्किल ही लगाएंगे आप लोग, ठंड भी बहुत हो रही है, लगाएंगे? जरा आके हमारे साथ तो नाचिए। आइए आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है। हाँ आप ही सजा रही हूँ। आइए जरा इनको दिखाइए कि ग्वालों बालों के गोपियों के क्या ठुमके होते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। और भगवान के दरबार में जिसने की शर्म उसके फूटे, इसलिए आज तो कर्म बनाने की रात है। ठुमके लगा के हम ठुमके लगा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम ठुमके लगा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ठुमके लगा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ठुमके लगा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं। हम शहर शहर में कहते हैं। एक बात और, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। एक बार नजर मेरे मोहन से मिला, तेरी सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। हम घूम घूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम घूम घूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 राधा तो बरसात बोल सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा पहाड़ी कितने लोग हैं? पहाड़ी हैं? ई से आ जाओ भैया, ई से। पहाड़ी ना, जैसे हम पंजाबी कहीं जाते हैं पंजाबी, तो सारे पंजाबी उठ के भांगड़ा करने लगते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारे पंजाबी उठते हैं भांगड़ा। गुजरात में जाते हैं सारे उठ के डांडिया, अरे बोलना भी नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में सारे उठ के लावड़ी करने लगते हैं। लेकिन मजाल है पहाड़ में गए और पहाड़ी उठ जाए। भैया हम तो बड़े हैं, हम नहीं उठेंगे। बड़े 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 क्या होते हैं? तेल में तले जाते हैं, फिर दही के साथ खाए जाते हैं। दही बड़े। बोल सच्चे दरबार की जय। तो आइए, जब माँ की बेटी बन के आई है वही उठना, जो माँ की भी माँ बन के आई है यानी कि नानी, वो बैठे रहना। मैं ये खाली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इतनी भीड़ में कहाँ नाचोगे आप। बैठ के ही ताली बजाना, जो दिल से ताली बजाएगा हम समझ जाएंगे कि ठुमके लगा रहा है। ठीक है? आइए 2 पंक्तियां। हाँ, लेकिन अपनी प्यारी नेता को कौन कौन नाचते हुए देखना चाहता है? एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। सभी चाहते हैं। और मेरा सौभाग्य होगा अगर ये मेरे साथ नाचेंगी तो। मेरा प्रोग्राम, मुझे पैसे नहीं चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल डन है, बिल्कुल मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि जो इतना बड़ा आयोजन कर रही हैं, सरस्वती माँ का है ये आयोजन। वो खुद कितनी बड़ी अंदर से महान आत्मा होंगी, तो उनके लिए अंदर से रिस्पेक्ट आती है बहुत ज्यादा। आइए सुनिए। ओ धार में देवी को थान दूध ले नवायो हो, तेरो झूठो मैनी
भगवती भवानी मैया आई रायूं तेरे द्वार। भगवती भवानी मैया आई रायूं तेरे द्वार। सुपना है जाए मैया धरी दिए मेरी लाजा। सुपना है जाए मैया धरी दिए मेरी लाजा। हाथ की गाड़ी का भैया, कोट की कोट गाड़ी भैया, नैनीताल की नैना देवी, अल्मोड़ा की गंगा मैया आप आइए। संजुदा की अगर वाइफ है यहाँ पे, भाभी मेरी संजुदा की वाइफ कहाँ पे है? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तो पक्का आऊंगी और मैं जोड़े में आऊंगी, मैं अकेले नहीं आऊंगी। तो संजुदा कहाँ है? संजुदा, संजुदा भाभी ने बोला है कि उनको बुलाओगे तो ही आऊंगी, तो आपको आना पड़ेगा। आइए। अल्मोड़े का लाल बजारा माटी को होटल, अल्मोड़े का लाल बजारा चाह को होटल, अल्मोड़े का लाल बजारा चाह को होटल भैया। अल्मोड़े का लाल बजारा चाह को होटल भैया। चिट्ठी में लिखी दिए माया को टोटल, चिट्ठी में लिखी दिए माया को टोटल। अरे चिट्ठी में लिखी दिए माया को टोटल भैया। ओ भगवती भवानी मैया आई रायूं तेरे द्वार।
तेरो आशीष लो मैया आई रायो तेरा द्वारा भगवती भवानी मैया आई रायो तेरा द्वारा। अरे सुबला है जाए मैया तेरी तेरी लाजा सुबला है जाए मैया तेरी मेरी लाजा। अच्छा एक बार बोलो, जो मैया के भजनों में नाचता है ना, तो जितनी सुहागन है मैया सदा सुहागन कह के जाती है, और जितनी कुंवारी कन्याएं हैं माँ सुंदर सुशील वर देती हैं। तो आइए अपने भाग्य के लिए नाचिए। काली गंगा को कालो पानी, काली गंगा को कालो पानी, केलो केलो छेलो छेलो, केलो केलो छेलो छेलो। आई जुनली रात यो जुनली रात, आई जुनली रात यो जुनली रात। स्वर्ग तारा जुनली रात को सुन लो, ओए होए को सुन लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा जुनली रात को सुन लो, ओए होए को सुन लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा तेरे गावा गूंगे की माला मेरे गावा जंजीरा, तेरे गावा गूंगे की माला मेरे गावा जंजीरा। मेरी मेरी बेटोली देवी का मंदिरा, मेरी मेरी बेटोली देवी का मंदिरा। काली गंगा को कालो पानी, काली गंगा को कालो पानी, केलो केलो छेलो छेलो, केलो केलो छेलो छेलो। अब दो लाइनें हमारे फौजी भाइयों के लिए सबने गाना है। दूर बड़ी दूर बर्फी लोटाना, जम्मू कश्मीर लड़ा लागी मेरा लाजू बच गया। दूर बड़ी दूर बर्फी लोटाना, जम्मू कश्मीर लड़ा लागी मेरा लाजू बच गया, मेरा लाजू बच गया, मेरा लाजू बच गया। तू ही दुर्गा तू ही काली, महिमा तेरी अपार, हे जग जननी माई, मैं आई तेरी द्वार। बोल सच्ची दरबार की। हमारे सम्मानित जो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे, ब्लॉक प्रमुख धारचूला सम्मानित श्री धन सिंह